बालिकाओं के लिए विदेश में स्नातक स्तर की सुविधा हेतु पात्र छात्राएं हैं। उत्तर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मेरिट लिस्ट में आने वाली प्रथम 3 छात्राएं। बालिकाओं के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण योजना प्रारंभ की गई। उत्तर 2007-8 में। शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार की शुरुआत हुई। उत्तर 2004-2005 में। मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक संकलन पुरस्कार। उत्तर 2005-2006 में। नन्ही कली योजना शुरू की गई। उत्तर 2006-2007 में। साइकिल वितरण योजना में विद्यालय से घर की दूरी होनी चाहिए। उत्तर 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर। एसडीआर का उद्देश्य है। उत्तर कस्तूरबा गांधी विद्यालय से संबंधित छात्राओं को सहायता देना। इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना का नाम 2017-18 में रखा गया। उत्तर पद्माक्षी पुरस्कार योजना। विदेश स्नातक योजना में 10वीं में कौन सी रैंक लाने वाली बालिकाओं को सरकारी खर्चे पर विदेश में स्नातक शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा जाएगा। उत्तर मेरिट में प्रथम 3 स्थान। सबला योजना राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना शुरू हुई। उत्तर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना में बालिकाओं को शामिल किया गया। उत्तर 11-18 वर्ष की। स्कूटी वितरण योजना के लिए 10वीं व 12वीं में न्यूनतम अंक चाहिए 75%। जिन छात्राओं के अभिभावक भूतपूर्व सैनिक रहे हैं व उनकी वार्षिक आय 90,000 से कम हो और इन बालिकाओं ने पिछली कक्षा में 55% से अधिक अंक प्राप्त किए हों तो इनके लिए योजना काम करेगी। अमलगमेटेड फंड से आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना में लाभार्थी होंगी 10वीं में जिले में प्रथम और द्वितीय यानी फर्स्ट एंड सेकंड रैंक लाने वाली छात्राएं और 10वीं में 75% लाने वाली छात्राएं। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई 50,000। मुख्यमंत्री राजश्री योजना में प्रथम कक्षा में बालिका के प्रवेश लेने पर स्वीकृत या देय सहायता राशि होगी 4,000। ग्रेस प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म है। उत्तर गर्ल्स ऑफ राजस्थान एंड कंप्यूटर एजुकेशन GRC। ग्रेस प्रोजेक्ट का सहयोग करती है। उत्तर REI। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला में राजस्थान के जिले शामिल हैं। उत्तर 10 जिले। 6ठी से 12वीं तक की बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना देती है। उत्तर मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना। राजस्थान अनुग्रह भुगतान योजना किस विभाग की महत्वपूर्ण योजना है? उत्तर श्रम एवं रोजगार विभाग। बाल जीवन योजना शुरू हुई। उत्तर 8 मई 2008 से। आपकी बेटी योजना के अंतर्गत 1 से 8 कक्षा तक की बालिकाओं को देय पुरस्कार राशि होगी 2100। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के अंतर्गत 10वीं कक्षा की सेकेंडरी परीक्षा में प्रत्येक जिले की कितनी मेधावी छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? उत्तर 3 छात्राएं। RTE 2009 बिल सर्वप्रथम पेश किया गया। उत्तर राज्यसभा में। RTE 2009 की अधिसूचना जारी की गई। उत्तर 27 अगस्त 2009 को। RTE 2009 परिणाम है। उत्तर 86वें संविधान संशोधन का, अनुच्छेद 21A को लागू करने का और शिक्षा सबके लिए का। राज्य बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम बना। उत्तर 2005 में। RTE 2009 के जिस अध्याय में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है? अध्याय 2 में। RTE के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उम्र के आधार पर प्रवेश दिया जाए, इसका उल्लेख है धारा 4 में। आंगनवाड़ी व बालवाड़ी 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए खोले जाएंगे, इसका उल्लेख है धारा 11 में। 25% बालकों की फीस का पुनर्भरण समुचित सरकारें करेंगी, इसका उल्लेख किया गया है धारा 12(2) में। किसी बालक को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसा करने पर शिक्षक पर क्या कार्यवाही होगी? अनुशासनात्मक कार्यवाही। विद्यालय की विकास योजना SMC द्वारा तैयार की जाएगी, इसका उल्लेख है धारा 22(1) में। शिक्षक के कर्तव्य व योग्यता का उल्लेख है धारा 24 में। RTE 2009 के अनुसार शिक्षण के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या निश्चित की गई है 45 घंटे। बालकों के अधिकारों का संरक्षण उल्लेखित है अध्याय 6 में। RTE 2009 की जिस धारा में यह उल्लेख किया गया कि राज्यों में प्रत्येक राज्य अपना RTE एक्ट बनाएगा, धारा 38।
राजस्थान सरकार द्वारा आरटीई की अधिसूचना जारी की गई 29 मार्च 2011 को। राजस्थान में आरटीई बिल का नाम है राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। राजस्थान आरटीई 2011 के किस अध्याय में एसएमसी का उल्लेख किया गया है? अध्याय 2 में। आरटीई 2009 के अनुसार एसएमसी की साधारण सभा की बैठक कितने समय में होनी चाहिए? प्रत्येक 3 माह पर। शिक्षा के अधिकार की प्रकृति या स्वरूप क्या है? संवैधानिक। आरटीई 2011 के तहत शिकायतों का निवारण उल्लेखित है भाग 8 में। प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय में एक प्रबंध समिति होनी चाहिए, यह उल्लेख है राजस्थान आरटीई नियमावली 2011 के भाग 2 में। विद्यालय प्रबंध समिति में पदेन सदस्य सचिव होता है, विद्यालय का प्रधानाध्यापक। विद्यालय में विकास योजना तैयार की जाती है विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी द्वारा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में नाम है राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। आरटीई की किसके अनुसार छात्रों को आयु के अनुसार कक्षाओं में प्रवेश देना सुनिश्चित किया गया? धारा 4 के अनुसार। नोट: आपके टेक्स्ट में धारा 3 है पर नियमानुसार धारा 4 सही है। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है, यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। राजस्थान आरटीई नियमावली के अनुसार विद्यालय में छात्र को प्रवेश देते समय आयु के सबूत के लिए दस्तावेज हैं जन्म प्रमाण पत्र, आंगनवाड़ी रजिस्टर, अस्पताल/सहायक नर्स मिडवाइफ का रजिस्टर। राजस्थान आरटीई नियमावली 2011 के अनुसार विद्यालयों और अध्यापकों के उत्तरदायित्व वर्णित हैं नियम 10 से 15 में। राजस्थान आरटीई नियमावली 2011 में अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र निर्धारित हैं नियम 24 में। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित हुआ राज्यसभा में अगस्त 2009 में। आरटीई एक्ट 2011 के तहत स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं? 25% सीटें। प्रारंभिक स्तर के शिक्षकों को तैयार करने हेतु पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकें तैयार करने वाली नोडल संस्थान है RSCERT उदयपुर। मुद्रण का कार्य राजस्थान पाठ्यपुस्तक मंडल करता है। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 का राजपत्र में प्रकाशन किया गया 30 मार्च 2011 को। राजस्थान में आरटीई के नियमों को लिखने संग्रहित करने के लिए प्रथम प्रयास किया गया आरटीई 2010। आरटीई 2011 के अध्याय 5 में उल्लेखित है विद्यालय और अध्यापकों के उत्तरदायित्व। आरटीई 2011 के भाग 3 नियम 3 में उल्लेखित है विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी का संगठन व संरचना। राजस्थान आरटीई एक्ट नियमावली 2011 में भाग व नियम है 10 भाग और 29 नियम। विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन आरटीई अधिनियम 2009 की किस धारा में उल्लेख किया गया है? धारा 21 में। वर्तमान में विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की संख्या है 16 सदस्य। विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति का सचिव होता है संस्था प्रधान या प्रधानाध्यापक। विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति एसडीएमसी का अध्यक्ष होता है संस्था प्रधान। विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा की एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम बैठकें होनी चाहिए, न्यूनतम 3 बैठकें। विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति की महिला सदस्यों की संख्या 8 होनी आवश्यक है, जो कुल संख्या की 50% सदस्य है। विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति के कुल सदस्यों में से अभिभावक का प्रतिशत होना चाहिए, न्यूनतम 75%। आदर्श समन्वित विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन एवं विकास के लिए समितियां होती हैं एसडीएमसी और एसएमसी। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA के अनुसार वर्तमान में एसडीएमसी के सदस्यों की संख्या होगी 23 सदस्य। विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्यक्षेत्र होगा कक्षा 1 से 8 तक। विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति की मासिक बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक है, कुल सदस्यों का 33%, 1/3। विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 वर्ष। विद्यालय प्रबंधन समिति में विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय होता है जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी DEEO का। शाला प्रबंधन समिति की मासिक बैठक होती है प्रत्येक माह की अमावस्या को। 1 अप्रैल 2008 से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना के लिए योग्य/पात्र शैक्षिक खंड हैं वे शैक्षिक खंड जहां ग्रामीण महिला साक्षरता 30% से कम है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान व मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर पर 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या होगी 6 शिक्षक,
1:40 के अनुपात से। विद्यालय परिसर की अवधारणा सर्वप्रथम क्रियान्वित हुई उत्तर प्रदेश में। NUEPA मुख्य रूप से संबंधित है शैक्षिक योजना और प्रशासन से। यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का विषय है बिना बोझ के सीखना, लर्निंग विदाउट बर्डन। DISE का पूर्ण रूप है डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। पहले बुनियादी शिक्षा का प्रचार प्रतिपादित किया था महात्मा गांधी ने। सर्व शिक्षा अभियान SSA एक व्यापक कार्यक्रम के तहत प्राप्त करना चाहता है सभी के लिए सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। SSA सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था वर्ष 2001 में। निशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अधिनियमित किया गया भारत की संसद द्वारा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा अध्यापकों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, राज्य स्तरीय अध्यापन शिक्षण प्रतियोगिता। विद्यालय के समय विभाग चक्र टाइम टेबल के लिए जो सिद्धांत न्यूनतम महत्वपूर्ण है, यांत्रिकता और कठोरता का सिद्धांत।